ओम शांति। आप सभी को स्वागतम, शुभ स्वागतम, सुस्वागतम। बाबा के आपके अपने इस आध्यात्मिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बारंबार उन महान दिव्य आत्माओं को मैं हृदय से नमन करता हूं जो इस चैनल को अपना समझते हैं, जो इस कार्य को अपना कार्य समझकर बाबा का कार्य बाबा हमारा अपना और बाबा का कार्य हमारा अपना है, ऐसा समझकर इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं, साथी बनते हैं, ईश्वरीय कार्य में खुदाई के मददगार बनते हैं। उनको मैं हृदय से नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं और आशा करता हूं हमारी सेवाओं को आप निरंतर आज तक स्वीकार करते आए हैं और आगे भी अनेक आत्माओं को स्वीकार करने के निमित्त भी बनते रहेंगे। चलिए, आज 14 अक्टूबर 2022 के महावाक्यों का सार बाबा कई बार हमें समझाते हैं, बच्चे सेवाओं की बड़ी कदर होनी चाहिए, बच्चे नॉलेजफुल बनो, बच्चे योग के बिना कुछ नहीं, ये सारी बातें। अच्छा, मैं आपसे बात पूछता हूं, अगर हम ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, ईश्वरीय श्रीमत का पालन करते हैं, फायदा किसका है? क्या बाबा का फायदा है या निमित्त आत्माओं का फायदा है? किसका फायदा? कर विचार अपने मन में देखना, अपने फायदे का काम तो कर ही लेना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कोई लक्ष्य ही नहीं दे दिया, उसने आकर के रास्ता भी बता रहा है और मेरा हम सफर बन के हमारे साथ चलता है, हर कदम पे साथी हमारा साथ निभा रहा है, तो उसका पूरा फायदा लेते हुए चले। अव्यक्त महावाक्य कल बीता हुआ, परसों, कल के और आगे पहले बाबा की मुरली सुनी आप सभी ने। बाबा ने कहा 3 बिंदुओं का प्रयोग करते चलो, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, ना अपने लिए, ना दूसरों के लिए, ना ड्रामा के लिए, ना किसी आत्मा के पार्ट के लिए। क्या, क्यों, कैसे, ये तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थियों के लिए बहुत बड़ा हथियार है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो आइए, इसका अभ्यास करने के लिए हमारे मधुबन से भी बहुत सारी आई हैं बातें कि हम 1 हफ्ते तक ऐसा अभ्यास करें, दुआएं दें और दुआएं लें। देंगे तो ऑटोमेटिकली मिलेगी, क्योंकि जो चीज आप देते हो वो कई हजार गुना, अनगिनत गुना आपके पास आती है धीरे धीरे। तो 1 सप्ताह ही क्यों, जीवन का हम क्यों ना लक्ष्य बना दें कि हम दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। कुछ जाता थोड़ी है। कोई भी किसी को देखा, किसी की मुस्कुराहट को देखा, बाबा सदा ही ऐसे हमारी इस बहन, हमारे भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, ये दुआ होगी। किसी ने बहुत अच्छा काम किया, आपके दिल से स्वतः ही निकलता ही बहुत अच्छा है, बच्चा हो या बूढ़ा हो, बहन हो या भाई, आप कुछ अच्छा कार्य करते तो आपके लिए दुआ स्वतः ही निकल जाती है। दुआ बुजुर्गों से ही नहीं, बल्कि अपने बराबर वालों से भी, अपने छोटों से भी दुआएं ली जाती है। और इन सब के लिए व्यवहारिक जीवन हमारा अच्छा हो, दुआएं तो अपने आप भर भर के मिलती है। और दुआओं की ताकत दवाओं से कई हजार गुना हमारे मीठे बाप दादा ने बताई है। तो क्यों ना इसका फायदा ले, जीवन भर ले दुआओं से, प्रेम से, स्नेह से भरपूर। अभी आने वाला जो कल है, आप मुरली सुनेंगे, बाबा ने कहा प्यार से भरपूर बनो। चलिए, आप सबसे बात करने का दिल करता है, इसलिए मैं कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और आपको भी अच्छा लगता है, आप सुनते हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो इस ईश्वरीय ज्ञान में आ गए। बाबा ने अपना हाथ बढ़ा दिया, अपना साथ दे दिया। तो आइए, आज की मुरली का जो सार है, जो तंत्र है, वो हमें किस तरफ इशारा दे रहा है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए।
ये बाबा की मुरली, ईश्वरीय महावाक्य विशेष हमारे अपने लिए, जिन्होंने आज की मुरली को पक्का कर लिया, कुछ भी हो मुरली नहीं छोड़। मतलब आज बाबा ने कहा कुछ भी हो, किसी भी हालत में क्लास नहीं छोड़नी है, और कोशिश करो बाबा के घरों में जाकर के दीदियों के मुखार बिंद से, कोई भाई निमित्त हो उसके मुखार बिंद से महावाक्यों का श्रवण किया जाए, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स जो हम पढ़ लेते हैं हमें समझ में नहीं आती, सुनने से वो बातें समझ में आती है ना, ऐसा हकीकत है ना। तो समय निकालो, कब निकालेंगे, दुनिया तो तबाही की ओर जा रही, हमारी उम्रियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही, तो क्यों ना हम थोड़ा समझदारी से चले। तुम्हें पढ़ाई का बहुत 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 बच्चे कदर रखना है। भल बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बच्चे जरूर बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले, है ना, सांवरा निकट हो तुलसी का वट हो आदि आदि। प्रश्न, कई बच्चे बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? खुद तो बनते, दूसरों को भी बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। सुनो, जो बच्चे आत्माएं, बहन भाई, रूहानियत से संपन्न, सुनो, जो आपस में भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो क्या होता है, गुरु के निंदक बन जाते हैं। लोग कहते हैं अरे हंसते, अरे तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। छी, आपके मुंह पे नहीं बोलते, अंदर से बात करते हो, है ना। वो भी, वो कौन सी दुआ है मुझे नहीं मालूम, और ज्यादा गिरा देती है आपको। उनके पास उन्हें देख अनेक बच्चे बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते हैं, कल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो दूसरों को कोई कुछ कह ना सके कि तुम भी ऐसे पढ़ो, जब खुद ही नहीं पढ़ते। तो ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। सतो प्रधान संसार में उच्च पद का ठोर मन ठिकाना नहीं मिल सकता। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, परवाने नहीं, परवानों बहुत सारे हैं हम सब। आ गई हो क्षमा इस महफिल में, दुनिया में महफिल में, है ना। ओम शांति। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा, जिन्होंने गीत बनाया है शायद वो भी अर्थ समझते नहीं। कौन सी महफिल, कौन सी क्षमा, वो तो फिर दैहिक दलदल में दैहिक बातों के हिसाब से बनाते हैं। देखो कितने चीजें बनाते रहते, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण आदि आदि, परंतु अर्थ कितनों का जानते हैं? जानते भी है तो क्या वो अटल सत्य है? और वहां पर भी कैसी कैसी बातें हैं जो आज भी सेट नहीं बैठती माइंड में, कि नहीं इतने महान होके इतना गिरा काम कैसे कर सकते। ऐसी सी बातें बहुत आती जो हमारे जीवन चरित्र को ऊंचा उठाने की बजाय आपने महसूस किया। तो बाबा कहते हैं भगवान वाच, अर्थ न जानने के कारण, यथार्थ अर्थ न जानने के कारण, अर्थ तो जानते हैं तभी तो, यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। बाप समझाते बच्चे तुमने बहुत बहुत मंदिर आदि बनाए, जप तप किए, अब तुम बच्चे जीते जी बाप के बने हो, तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है, या नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे सतो प्रधान सती की दुनिया में। नहीं बच्चे, यहाँ तो बहुत कुछ मनाते रहते हैं, बात मत पूछो। अभी तो किस किस चीज की नहीं जन्म दिवस मनाया जाता है ना। रस्म रिवाज बच्चे, भक्ति की रस्म रिवाज अलग है, और सतो प्रधान संसार की, ज्ञान की और भक्ति की, दोनों की रस्म रिवाजें बिल्कुल अलग अलग हैं, याद रखो। जो भी विशाल बुद्धि हैं वह इन बातों को समझेंगे, जो कल पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से पार्ट रिपीट होता है, ड्रामा ही अपने आप को रिपीट करता है, जिसके हजारों प्रमाण आपको अपने जीवन में स्वतः ही मिल जाएंगे। कई लोग ड्रामा की पॉइंट को लेकर के बड़ा, अरे भाई आपने देखा हो कभी कभी किसी से मिलते हैं, अरे लगता है कई बार मिले, कभी कभी ऐसा वातावरण फील होता है कि अरे यहाँ तो हम
पहली बार गए हो लेकिन लगता है यहाँ तो हम कई बार आए हैं। हाँ? कभी कभी सपनों में ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, फिर वहां हकीकत में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है ना? बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं हमेशा कहता रहता हूं, भविष्य वक्ता। जो भविष्य वर्तमान से गुजरा नहीं तो वक्ता कैसे बन सकते हो तुम? इसका मतलब है वो भविष्य कभी वर्तमान से गुजर चुका है, फिर गुजरने वाला है ना? तो ये ड्रामा की फिक्सिंग को समझो और अंदर से निश्चिंत रहो, पुरुषार्थ करते रहो, बस मस्ती में होकर बाबा की मोलाई मस्ती में होगी। अच्छा, बाबा कहते हैं देखो बच्चे, गीत बनाया है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में हमने कितना माथा मारा, फिर भी कोई प्रभु से, ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से मिल ना सके। जब तक मैं ना हूं तब तक तुम बच्चे भी मिल ना सको। मैं आता ही हूं कल के संगम युग पर। तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। मुख्य योद्धा कौन कौन है? उधर अपोजिट और इधर कौन कौन है? सुनो। तो बाबा कहते हैं मुख्य योद्धा है काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हैं तो बच्चों का फर्ज है कि दूसरों को भी पवित्रता के मार्ग पर चलाकर उनके जीवन को श्रृंगारित करना, उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद का संचार करना। यह हमारा सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य है, ईश्वरीय आज्ञा है, श्रीमत। देखो बच्चे, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। बनो पवित्र, योगी ज्ञानी बनो या ना बनो, तुम्हारी मन। बाबा ने कहा यहां मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, कब कुल्हाड़ा पड़ जाए कुछ पता है ना? इसलिए याद रखो, न जाने कौन सी घड़ी आखिरी हो। सतयुग आदि में मौत आदि का डर नहीं रहता बच्चे। तो मीठे मीठे बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कद्र नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, अरे बच्चे मरने पर भी हो, सांसें निकलने वाली हो, फिर भी उसको क्लास में ले आना चाहिए, स्ट्रक्चर पर डाल के ले आना चाहिए। बाबा कहा करते थे, आज लग्जरी जिंदगी पाकर के मौज को भूल पाकर मौत को ना भूल है बंदे मेरे, लिखा हुआ है। ये संगम की मौज पाकर, स्पीकर लगे ना, मोबाइल में मुरली आ रही है, कौन जाएगा क्लास में? अरे तुम्हारा उठ करके जाने का संकल्प ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। वहां इतने लोगों के बीच में जाकर बैठकर मुरली सुनने का जो ये दिनचर्या के अंदर ये जो शामिल है, ये भी तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के निमित्त बनती है बातें। क्यों भूलते हो? ये सब ईंटें हैं इमारत को ऊंचा करने की, इनको कभी इग्नोर मत करो। बाबा ने आज कहा बच्चे देखो, कहावत है, ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तुलसी का बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मन बुद्धि के शिपावा, तब प्राण तन से निकले। इतना पढ़ाई का कद्र होना चाहिए। बाबा हर रोज मुरली चलाते तो हम बच्चे क्यों नहीं? बाबा 60 वर्ष के बाद देखो बाबा ने प्रवेश किया, अपना अपनत्व तो सब कुछ त्याग दिया हम बच्चों की खातिर, और शिव बाबा ने उनके द्वारा इतना बड़ा कार्य किया। अंत तक बाबा ने मुरली कभी नहीं छोड़ी, इवन रात्रि क्लास और कराई एक्स्ट्रा, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे ऊपर खबरदारी है, पूरा ध्यान बच्चों का पढ़ाई पर रहता नहीं, इसलिए फिर माया भी आती है और आगे जाने की बजाय पीछे चले जाते। चले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, खा लिया। तो आपको पता ही है, ये सब ब्राह्मणों की यादगारें हैं भाई, ये कहानियां, किस्से जो भी है, ठीक है। उन ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम, कच्छ कहते हैं इसमें बगल को, है ना? तो इसमें पोथी, हमेशा ब्राह्मण वो जो पोथी साथ में लेके चले, पत्रा पोथी। तो बाबा ने कहा उन ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम और तुम्हारे कच्छ में सच। सत्य को अपने हमेशा हृदय में रखो, मुख में रखो, यहाँ दिमाग में, हर जगह रखो सत्य को। सत्य पाया ना, उसको रखो। मेहनत, हाँ, तो तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। अटेंशन प्लीज। माया कई रूपों में अटैक करती है, आप नहीं जानते। तो पढ़ो, सुनो, बड़े बड़े
धुरंधर राजाओं महाराजाओं को जब युद्ध से कोई जीत नहीं सका तो मायावी बातों कोई विष कन्या भेज दी सुंदर सी, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, वो समझ ही नहीं पाया कि हमारा दुश्मन, दोस्त बना के भेज दिया और घात कर दिया। तो मायावी चीजें, मायावी लोग बहुत कुछ करते हैं, इसलिए अटेंशन प्लीज। हर बात पर अटेंशन, भोजन पर अटेंशन, सोने पर अटेंशन, जागने पर अटेंशन, हर वातावरण पे अटेंशन, जहां आप रहते हो फुल अटेंशन, क्योंकि माया का भी पूरा परचम है। याद रखो, मायावी लोग भी बहुत सारे, ज्यादा नहीं, तुम्हारी सब्जी बन रही होगी, आके उसे प्याज ही थोड़ा सा डाल देंगे, देखे नजर घुमा के, आप बताओ उसको कोई लेना देना नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन माया उसके द्वारा काम करा रही है, उस आत्मा का दोष नहीं है। इसलिए अटेंशन, हर बात की जवाबदारी, कहीं पर भी हमारी कोई ऐसी बात ना हो जिससे बाबा का कार्य, बाबा का घर, बाबा के बच्चे सच्चे जो है नाक नीची हो, बस इतना ध्यान रखो। नहीं कर सकते सेवा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम डिस सर्विस के निमित्त भी कभी मत बनो भाई, कभी मत बनो। ये पाप का बोझ पूरे कल्प बहुत भारी पड़ेगा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो। मेहनत है पढ़ना और पढ़ाना। देखो बच्चे, जहां प्राप्ति होती वहां रात को भी जागते हैं। आगे जब स्टीमर आदि बाहर से आते थे तो सारी सारी रात दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर से, काम से फारिग हो, इस सर्विस में लग जाना चाहिए। कीमत है, दौलत है, प्राप्तियां हैं अपरंपार, तो क्यों नहीं लगना चाहिए? जब मौका मिले तभी लग जाओ। आपने देखा होगा सुबह 4 बजे एक चाय वाला दुकान खोल देता है, सुबह सुबह सुबह, फिर नाश्ते के टाइम पे वो ब्रेड के पकौड़े भी तलता है, फिर लंच में वो भोजन भी बनाता है, फिर वो मिठाइयां भी रखता है। रात को 12 बजे देगा, सेठ जी आप, लाला जी क्या, नहीं नहीं अब बंद करने जा रहे हैं, 1 घंटे बाद, 1 बजे, नहीं अभी बंद करने जा रहे हैं। मेहनत देखो, प्राप्ति, स्थूल प्राप्तियों के पीछे कितना, हमारी तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्राप्तियां हैं जो बाबा की सही मार्ग पे चली। स्थूलता में कोई कमी नहीं रखता बाबा। देखो बच्चे, यहां भी तुमको बाप सिखलाते हैं, तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है, सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ऑन गॉडली सर्विस। ओनली सर्विस हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी, जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वे हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी भी है। तो ये हर एक को देखना है। हम सर्विस के बजाय डिस सर्विस तो नहीं करते, इसलिए गाया हुआ है गुरु का निंदक ठोर ना पावे। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े बच्चे। शिव बाबा तो जानता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो स्थूल में बताना जताना पड़ता ना। बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, तूफान बहुत आते, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे ये तो आने ही आएंगे, इसमें कौन सी नई बात है, कोई असल नई बात हो तो सुनाओ। तूफानों से पंगा लिया है और कहते तूफान आते हैं, वाह, चुनौती दे डाली माया को और कहते माया आती है, अरे आने दो ना। बाबा कहते तूफान तो आएंगे, ये सब तूफान पहले मेरे पास आते, क्योंकि जब तक इन्हें अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सकें। अच्छा बच्चे, एक बहुत ही अच्छी बात बाबा ने कही, अच्छा बच्चे तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद नहीं करने दी, टाइम वेस्ट कर दिया, ये भी उसका फर्ज है, टकराएगी जरूर। चुनौती दे बैठे हो तो अटेंशन रखो, अटेंशन। दुश्मन को चुनौती दे दी और बैठ गए आराम से, अरे भाई एक्टिव रहो, न जाने कब अटैक कर बैठे। चुनौती तो भी हम ही लोगों ने दी है ना उसे, हम तुझे जीतेंगे माया, 2500 वर्ष तेरा राज्य देख लिया, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो अब अटेंशन दो, कब कहां से क्या पूछो। बाबा कहते दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझो, माया बहुत शक्तिशाली है। देखो बच्चे टकराएगी जरूर, तुम्हारा काम है बाप को याद कर माया को भगाना। तरीका एक ही है और कोई तरीका नहीं। जिस दिल में तेरी मूरत बसती है उस दिल में माया क्या कर सकती है। सिर्फ अभ्यासी बनोगे तो माया भी सताएगी, दुनिया भी सताएगी। दिल का सौदा कर लो बाबा से, हकीकत जिंदगी है ये, सिर्फ कथाएं नहीं है। बाबा कहते बच्चे, कई बच्चे फिर भाग जाते,
कई बच्चे थोड़ी सी माया आती है तो चले जाते हैं, जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, ये दवाई लेने से बीमारी और उथल खाएगी। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाया, वैद्य को चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी ऐसे, यहाँ तो भगवान बदल लेते हैं। अरे भाई, धीरज तो रखो, अपने कर्मों पर भी तो भरोसा करो, सोच पर भरोसा करो। ये दल कब तक बदलते रहेंगे भाई, दल बदलू नाम पड़ जाएगा। कोई फिर इज्जत नहीं करता, ना इधर ना उधर, दुनिया में भी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान छोड़कर साधु संतों के पास चले जाते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो। बाबा आप कहते हो शादी कर, पवित्र रहो, ये कौन सी मुसीबत है? अरे बच्चे, कहते हो ना गृहस्थ व्यवहार में रहे, राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर यहाँ पवित्र तो रहना पड़े। फिर कई कह देते हैं बाबा बात तो ठीक है, बाकी मंजिल बहुत ऊंची है। हाँ बाबा, आपकी ज्ञान तो अच्छा है। अरे भाई, अच्छा है, उसे अच्छा रहने दो ना, उसको गलत क्यों कहते हो? जो चीज सही है उसको सही रहने दो बस, यानी करो, उस पे चलो, ना नुक्कड़ नहीं। और असंभव कुछ नहीं है, चलने वाले चल रहे हैं, चल के सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, दिखता नहीं, इन आंखों से, बुद्धि की आंखों से, कानों से सुनता नहीं है, कितने सफल हो रहे हैं, कितने सफल। बाकी आप जानते हो कि अष्ट करोड़ों में 33 करोड़ में अष्ट, फिर एक 100 और मिला दो, फिर 16,000 मिला दो, कितने परसेंट होते हैं? अब वो परसेंट भाई लाखों में एक ही मिलेगा, ऐसा तो है ना। तो ढूंढो उसको, कौन है श्रेष्ठ उच्च कोटि का, कौन सफल कर रहा है अपने जीवन को। कूड़ा कबाड़ा देख के सोच रहे तो सारे संसार कूड़ा है, नहीं, गलत। बाबा कहते हैं बच्चे, कहावत है, गिरे तो चाखे, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर, साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। भाई जमाना बदल गया, अब तो खजूर जमीन में लगने लगे। ये भी इन बातों की भी दिखाई है शास्त्रों में कि अति जब हो जाते ना किसी चीज की, प्रकृति को भी अप्रकृति करने में लग जाते हैं, तो फिर ये विनाश हो जाता है। अच्छा बच्चे, कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना कितना? 5,000 साल। समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ गाते रहते हैं। देखो इस ब्रह्मा ने कितने गुरु किए थे, सब जानते हैं। गुरु भी अनेक प्रकार के, अनेक स्वभाव संस्कार वाले थे, तो बाबा उनकी भी चेकिंग करते थे। गुरु करो जानकर, पानी पियो छानकर, ऐसे कहा जाता है ना। लेकिन बाबा आदर सभी का करते थे, एक से संतुष्टि नहीं हुई फिर दूसरे को कर लेते थे। धनाढ़ तो थे बाबा, कमी तो थी नहीं, और गुरु की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा मानते थे। ईश्वर का तो पता नहीं था, आपने सुना होगा। तो जब सदगुरु मिला तो सब छूट गया। वो दुनिया वाले बच्चे इन बातों को आखिर क्या जाने। तुम जानो तुम्हारी खेती, है ना। अगर बाप का बनकर कोई ट्रेटर बनता है तो धर्मराजपुरी में बच्चे भारी सजा मिलती है। कई बच्चों ने ध्यान में जाकर के इसका साक्षात्कार भी किया है, कैसे त्राहिमाम चिल्लाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। ये तो बड़ी समझ की बात है। कहते दुनिया कैसे चलेगी? अरे बच्चे, तुम ही कहते थे खाने के लिए अनाज नहीं है, प्रजा बहुत कम होनी चाहिए, और फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। ठेका लिया है क्या दुनिया से? दुनिया वाला दुनिया का ठेकेदार है, लफड़ों में मत पड़ो, ठीक है। और इतने संत महात्मा ऋषि मुनि हो जाते हैं, उनके बिना क्या दुनिया रुक जाती है? दुनिया तो चलेगी, बस अपने जीवन को सफल करना या नहीं करना, आपको आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, आपको जीवन हीरे तुल्य बनाना या नहीं बनाना, आपको अपने जीवन में सुख शांति प्रेम पवित्रता का अखुट भंडार भरना या नहीं भरना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दीन दुनिया के लफड़ों के बाबा को बहानेबाजी नहीं चाहिए। बच्चे, तुम बच्चों को अच्छी रीति पहले खुद समझना चाहिए, फिर दूसरों को भी ज्ञान समझाना चाहिए। कई बार क्या होता है, नए मुल्ले और लकड़ी का वो सेविंग करने वाला, तो वो ठीक नहीं है, उससे दाढ़ी बनती नहीं है। इसलिए भाई पहले गहराई से ज्ञान को खुद समझो, एक एक पॉइंट, और फिर आगे देना शुरू करो। और सीखोगे तब जब चाहोगे, बड़ों से पूछो, हर बात के बारे में पूछो, सब आपके लिए तो बैठे। अरे भगवान बैठा है तो आप क्या बात करते। और मुरली के अंदर से विशेष उत्तर निकालना सीखो, हर सवाल का जवाब है ये बाबा की
मुरली। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी। पढ़ाई का बहुत 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 कदर करना है। बाबा ने कहा मरने का भी समय हो तो भी क्लास मत छोड़ो। अभी ठंड आ रही है, बड़ी ठंड, गर्मी आई, बड़ी गर्मी, क्यों रोटी पानी छोड़ देते हो? अरे भाई कैसी बात करते हो? क्या ऑफिस जाना छोड़ देते हो? इंतजाम करते हो ना अपने कोट पैंट का, भारी शारी छतरी लगाते हो ना। आप इसको वैल्यू नहीं देंगे तब तक बहानेबाजियां चलती रहेंगी। बाद में डबल जीरो, डबल अंडे, अंडे फिर भी काम आते हैं, उसे बच्चे बच्चे हो जाते हैं। ये तो डबल शून्य किसी काम का नहीं है ना। कोलू का बैल बन जाओगे, चलते तो रहे लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं, मंजिल तो वहीं खड़ी वहीं खड़ी। तो भाई इसलिए अपने आप में अपने आप को संवारो, अपने आप से बात करना सीखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। बाबा कहते पढ़ाई की कदर कर रखना है, किसी भी हालत में पढ़ाई मिस कभी नहीं करनी, कुछ भी हो। आधा एक घंटा बाबा को देना है 23 घंटों को सफल करने के लिए। नहीं तो फिर रोते रहते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे सुबह उठा जाता नहीं है क्लास के लिए और चाहते हो बाबा हमारे ऊपर पूरी बारिश कर दे। नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो। यहाँ तो मेहनत करनी है, पुरुषार्थ बनना है, पुरुषार्थी बनना है, पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वरदान है आज का, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा, दुनिया में भी इसकी बड़ी कीमत है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, एकाग्रता की शक्ति सहज ही आत्मा को निर्विघ्न बना देती है। इसलिए चारों तरफ से एक कुछ समय जरूर निकालो अपने तपस्या का, एकाग्र मन बुद्धि करने, बिल्कुल साइलेंस, डीप साइलेंस में जाओ, ठहर जाओ बस। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट करो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभूति कराती है, सहज एक रस स्थिति बनाती है, सर्व के कल्याण के प्रति वृत्ति भी बनी रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि भी बनी रहती है। उसे कभी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती ऐसी आत्मा को जिसके अंदर एकाग्रता है। ठीक है, मुख की मौन और वो नहीं, मन की एकाग्रता है। स्लोगन है सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। बोलिए याद करो बाबा की 12 तारीख की शाम को जो बाबा ने सुनाई मधुबन से, बाबा ने कहा 3 बिंदी और दिल की दुआएं, दिल की, बड़े बनो, बड़े दिल वाले बनो, बचपन छोड़ो, दुआएं देने वाले सबको। अरे ब्राह्मण परिवार को भी दुआएं दो, संसार भी अपना परिवार, सबको दुआएं दो। चलिए पुनः मिलते हैं आपको बाबा के महावाक्यों के साथ, मुरली का सार लेकर इजी हुए मुरली दर्शन पर। जैसे आपको इंतजार रहता है ऐसे मुझे भी उत्सुकता रहती है कि अपने भाई बहनों को जो भी हमारे पास बाबा का दिया हुआ खजाना है मैं आप सब तक अवश्य पहुंचाऊं। जितनी पालना ली है उससे कम से कम अपने भाई बहनों की कुछ % तो कर ही सकूं। अच्छा भाई, अपने छोटे से सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग स्वीकार।